कहानी शुरू होती है दो पुलिस ऑफिसर से जो तेजू नाम के गैंगस्टर को ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो नाम बदलकर वॉशिंगटन के नाम से वहां रह रहा है। दोनों का नाम विक और मॉरिस होता है। वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जा ही रहे होते हैं कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और उन पर फायरिंग होती है। इसमें ये दोनों बच जाते हैं और फायरिंग करने वाला बंदा मारा जाता है और फिर उन्हें तेजू दिखता है सामने खड़ा। तेजू को मारने वाला ही होता है कि तेजू उसे एक पंच मारता है जिससे उसका चश्मा गिर जाता है और विक को बिना चश्मे के सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। इसका फ़ायदा उठाकर तेजू वहाँ से भाग जाता है और मॉरिस उसके पीछे भागती है। मॉरिस उसे ढूंढ लेती है, लेकिन तेजू उसके गन को उससे छीन कर उसी पर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कहानी इस हादसे के 6 महीने बाद शुरू होती है, जहाँ अपना लीड कैरेक्टर एक ऊबर ड्राइवर होता है। कार में बैठते ही उसे बुकिंग आती है जो कि फ्लेक्सर की होती है और वो उसे हमेशा चिढ़ाता रहता है। फिर हमें विक को दिखाया जाता है जिसे तेजू का केस छीन जाता है और वो CIA को चला जाता है। पुलिस इंडिया में स्टू दिखाया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड बेका उससे फाइनेंशियली हेल्प लेकर अपना जिम खुलवाती है। जब विक अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी आंखों का ऑपरेशन करता है और उसकी आंखों में एक ड्रॉप डालता है और उसे 24 घंटे के लिए रेस्ट करने को कहता है। इसके बाद निकोल अपने फादर विक को लेकर रेस्टोरेंट में जाती है और उसे अपने एग्जीबिशन के बारे में बताती है, पर क्योंकि विक को कुछ दिख नहीं रहा होता है, वो विक के फ़ोन में ऊबर ऐप इंस्टॉल कर देती है और उसका इस्तेमाल करके अपने एग्जीबिशन में आने को इनवाइट करती है। इसके बाद विक अपने घर चला आता है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसे अपने खबरी लियो का फ़ोन आता है और वो तेजो के बारे में बताता है कि वो माल उतारने आ रहा है गोदाम में अपने। क्योंकि विक को कुछ दिख नहीं रहा होता है, वो ड्राइव करते हुए अपने गाड़ी को एक गड्ढे में खुदा देता है। विक उस ऊबर ऐप से एक राइड बुक करता है जो सीधे स्टू को जाती है और फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। विक स्टू को गाड़ी में ही रुकने कहता है और अपने खबरी लियोन से मिलने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाने पर विक को वहाँ लियोन की लाश मिलती है। विक लियोन का फ़ोन लेकर स्टू की गाड़ी में जाता है और लाश टाइल को फिर से फ़ोन करता है। स्टू को अंबर के एड्रेस क्रॉम्पटन चलने को कहता है। क्योंकि विक को कुछ नहीं दिख रहा होता है, इस कारण वो स्टू को साथ लिए जाता है अंदर जाकर विक अंबर से लियोन के बारे में पूछता है। फिर अंबर उसे आर्मर कोटेस के बारे में बताती है। अपने जेल में थे और दोनों ने कुछ बड़ा प्लान किया था। विक स्टू को लॉन्ग बीच चलने को कहता है। दोनों के वहाँ से जाते ही अंबर किसी को फ़ोन कहती है और कहती है कि तुम सही थे, वो दोनों यहाँ आए थे और मैंने उसे लॉन्ग बीच की तरफ भेज दिया है। विक वहाँ अंबर कोटेस को गिरफ्तार करके स्टू की गाड़ी में डालता है। आर्मर कोटेस को पता चलता है कि ये एक ऊबर है और ये एक ऊबर ड्राइवर है, तब वो गाड़ी तोड़कर बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण स्टू विक की गन लेकर उसके पैर पर शूट करता है। दोनों उसका इलाज कराने एक जानवर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इतने में कुछ गुंडे और वहाँ गन्स के साथ आ जाते हैं, जिनसे विक की गन फाइट हो जाती है। फिर विक और स्टू वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और विक स्टू को कहता है कि हमें तुरंत वेनिस चलना होगा, उसकी बेटी खतरे में है। फिर विक और स्टू निकोल के एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहली बार स्टू निकोल से मिलता है। क्योंकि विक के पास गोलियाँ कम होती है, स्टू अपने स्टोर के बारे में बताता है जहाँ वो काम करता था। फिर दोनों वहाँ चोरी छिपे घुस जाते हैं। दोनों अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं और डॉकयार्ड की तरफ जाने लगते हैं। गाड़ी में विक जब जा रहा होता है तो अपने बॉस को फ़ोन लगाकर कहता है कि उसे तेजो का अड्डा पता चल गया है और उसे मदद चाहिए। इस पर उसकी बॉस तैयार हो जाती है और उसे कहती है कि तुम डॉकयार्ड की तरफ बढ़ो, मैं अपनी मदद को भेज रही हूँ। स्टू विक को डॉकयार्ड में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर पर अपनी कार लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है और उसे ब्रेकअप करता है और तभी उसे पुलिस की एक गाड़ी दिखती है जिस पर उसे शक होता है और वो पीछा करने लगता है। डॉकयार्ड पर जब विक तेजो का निशाना लगा रहा था, तब उसकी बॉस एंजी उसके पीछे आ जाती है और उस पर गन तान देती है और फिर विक को एंजी बताती है कि ये सारा प्लान उसे ही फंसाने के लिए था। इतने में स्टू अपनी गाड़ी से एंजी को टक्कर मार देता है और वो दूर जाकर कहीं गिर जाती है। फिर विक को स्टू अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक चेस सीक्वेंस होता है और विक की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और वो कार के ड्राइवर को चना लगाता है, जिससे गाड़ी सीधा एक डिवाइडर पर लग जाती है। इतने में तेजो अपनी गाड़ी से आता है और स्टू की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे स्टू की गाड़ी दूर कहीं गिर जाती है। विक और स्टू किसी तरह बचकर एक फैक्ट्री में जाकर छिप जाते हैं, पर तेजो उनके पीछे पीछे उस फैक्ट्री में भी आ जाता है। तेजो और विक की फाइट हो जाती है और इसी बीच विक की बेटी निकोल भी वहाँ आ जाती है। तेजो निकोल पर गोली चलाने ही वाला होता है कि स्टू बीच में कूद जाता है और वो गोली सीधे स्टू को लग जाती है। मौका देखकर तेजो पर विक अटैक करता है और उसे दर्द दबोचता है।
इतने में पुलिस की पूरी टीम वहाँ आ जाती है और निकोल उसे रुकने के लिए कहती है। फिल्म के एंड में क्रिसमस के दिन विक अपनी बेटी निकोल से मिलने जाता है, पर दरवाजे पे उसे स्टू दिखता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।